तो इतिहास में आज हम देखेंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसके बाद जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको गांधी जी ने वापस लिया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो उसके बाद जो है आपका आंदोलन किस तरीके से चला कुछ दिनों, उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। और जो आपकी स्वराज पार्टी बनी थी या स्वराजी जो थे उनका उदय किस प्रकार हुआ वो चीज़ें देखेंगे और साथ में करंट अफेयर भी देखेंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले डेली करंट अफेयर्स कर लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। पहले देखो, किस आईआईटी संस्थान ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है। मतलब अब जो ऑक्सीजन प्लांट है, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो नाइट्रोजन जहाँ पर प्लांट था उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया है, वो है आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, अगला, शोली जहांगीर सोराबजी का हाल ही में निधन हो गया। शोली जहांगीर ये कौन थे? ये आपके अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। ठीक, विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल कहाँ बना है? अब जो पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में होता है ना, वो नदियों में हिलने वाला पुल कहते हैं जिसको हम, उस तरह का पेडेस्ट्रियन माने पैदल चलने वाला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? सबसे बड़ा दुनिया का पुर्तगाल में बना है। ठीक है, अगला, किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? ये कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, हरियाणा ने किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की? मतलब आपका गाड़ी में ले जाके ऑक्सीजन दी जाएगी। ये है आपका करनाल ज़िले में, हरियाणा के। ठीक है, मत्ती केला, देखो ऐसा होता है ना, जो ये मैं कह रहा हूँ मत्ती केला, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक मिला है, किस राज्य का? भौगोलिक संकेतक होता है ना, जैसे कोई चीज़ अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे उग रही है या वहीं पे बनाई जाती है कुछ विशेष प्रकार की, जैसे अल्मोड़ा में बाल मिठाई होती है वहीं बनती है ना ज़्यादातर, तो इस तरह की चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। मतलब भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है यहाँ से ही बनी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जो मत्ती केला एक तरह का केला है, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला, केवी आनंद का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे? ये तमिल इंडस्ट्री के थे, काफ़ी फेमस। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। ये लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, तो जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? उनके अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा। किस भारतीय को मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर, ये अमेरिका में, के ट्रस्ट बोर्ड में शामिल किया गया है? ठीक है ना, सेंटर जो है अमेरिका में आपका, इसकी ट्रस्टी बोर्ड है उसकी में शामिल किया गया है। एक भारतीय अमेरिकी है, इनका नाम है क्या? किरण मजूमदार शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के लाग बोमार धार्मिक उत्सव में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई? ये जो आपके यहूदी लोग होते हैं इनका कोई उत्सव होता है। ठीक है, इजराइल में चल रहा था तो यहाँ पर भगदड़ मच गई जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई भगदड़ में, इजराइल में हुआ है। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि ये जो लाग बोमार है ये किस धर्म से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में किस धातु आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 किलोवाट एम्पियर के पहले हरित और ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया? मतलब संयंत्र का उद्घाटन किया जो हरित संयंत्र है, कहाँ? उत्तरी सिक्किम में। किस धातु का उपयोग करके? ये है वेनेडियम। मतलब इससे इतनी किलोवाट बिजली बनेगी आपकी। ठीक है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इन्होंने किया समुद्र सेतु। पहला समुद्र सेतु था आपके जो पड़ोसी देश है उन तक वैक्सीन पहुंचाने का, उसको समुद्र सेतु 1 कहा था। समुद्र सेतु 2 है, इसमें हम जो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर है उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, उस ऑपरेशन को जो करेगी नौसेना उसको कहेंगे हम समुद्र सेतु 2। निम्न में से किस राज्य में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? कोरोना वॉरियर्स योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, 100 साल के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, हाल ही में उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? आशाताई पात्रे। ठीक है, महाराष्ट्र। किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की है? ऑक्सीजन नर्स क्या करेंगी? कहीं पर बर्बादी हो रही है तो उसको रोकेंगी। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, मतलब का फैसला किया ये महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत में यह दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? ये 1923 में। जॉन कॉनराड जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के तैराक थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे, जॉन कॉनराड। अगला, किस संगठन की अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंस यूरोप 21 शुरू किया है? कौन सा ऐसा संगठन है जिसने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया? नाटो की सेना में, जो नाटो आपकी यूरोपियन कंट्रीज मिला के, कुछ यूरोपियन एंड कुछ अदर कंट्रीज को मिला के एक संगठन है नाटो, उसकी जो सेनाएं हैं, जिस कंट्रीज की सेनाएं, उन्होंने एक संयुक्त मिलिट्री अभ्यास किया। कहाँ? अल्बानिया में, जिसको कहा गया डिफेंडर यूरोप 21।
1 मई को किन 2 राज्यों ने अपना राज्य दिवस मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया, मतलब इस दिन बने थे। ठीक है, तो ये तो भाई करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ हो गई। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमको पता था कि जब चौरा चौरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो आंदोलन, हमारा असहयोग आंदोलन, ये आपका हिंसक रूप ले रहा है, तो मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। इन्होंने वापस लिया और मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था। तो इसके पश्चात हुआ क्या ना, जितने भी आपके राष्ट्रवादी नेता थे, जितने भी गांधी जी के साथ में नेता थे, उनमें 2 गुट बन गए अब। ठीक है ना। अब जो देखो, एक बार सेंट्रल लीडरशिप आपकी परिवर्तित हो जाती है या वो काम नहीं कर रही होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो नीचे उनके काम कर रहे हैं उनमें 2 विचारधाराएं बहुत बार ऐसा होता है कि पनप जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर भी वही हुआ, जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तो एक नेतृत्व तो नहीं मिल रहा था नेताओं को, जो राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, तो उनमें बिखराव आने लगा और संगठन टूटने लगा। अब बिखराव किस किस तरीके से आया? 2 विचारधाराएं या 2 थॉट प्रोसेस कह सकते हैं आप, 2 खेमे आपके बन गए राष्ट्रवादी नेताओं के। वो कौन कौन से खेमे थे, उनकी सोच क्या क्या थी, उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, वो क्या क्या चाहते थे, वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो, अब 2 खेमे मैंने बोला। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी एवं अजमल खान कर रहे थे। ये तीनों कर रहे थे नेतृत्व, चाहते थे कि विधान परिषद हो। अब देखो, जब मैंने असहयोग आंदोलन बताया था ना आपको, मैंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि स्कूल छोड़ दो, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, आप हमारे जो राष्ट्रीय स्कूल है इसमें आओ, वकालत छोड़ दो। इसके बाद इन्होंने कहा था कि विधानसभाओं का बहिष्कार करो। जो विधानसभाएं होती है ना आपकी, विधान परिषद होती है जहाँ पर जाके हम रूल वगैरह बनाते हैं, था ना वो अभी भी। तो कहा था कि जो भारतीय इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहिष्कार करो, इसका भी असहयोग करो। ठीक है ना। तो अब जब गांधी जी जेल में चले गए हैं तो एक खेमा था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। इन्होंने कहा भैया, अब जो अभी तक हम जो विधान परिषदों का बहिष्कार कर रहे थे उसको बंद कर देना चाहिए, हमें विधान परिषदों में शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है, एक खेमा ही चाहता था। इन्हें क्या कहा गया? परिवर्तन समर्थक या स्वराजिस्ट कहा गया। ठीक है, और जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश का पक्षधर नहीं थे, जो चाहते थे कि विधान परिषद में हम एंट्री ना करें, अभी भी जो पहले चल रहा था वैसे चलने दें, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया या नो चेंजेस कहा गया। जिसमें मुख्य कौन थे? वल्लभ भाई पटेल आपके, राजेंद्र प्रसाद आपके, सी राजगोपालाचारी आपके, अंसारी जी आपके। ठीक है, ये सारे आपके नो चेंजेस थे। अब देखो, जो आपका ये 2 विचारधाराएं तो पनप रही हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब हुआ क्या कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मैंने बोला था हर साल होता था, तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ गया में, गया कहाँ है? बिहार में आपका ये अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के आपके अध्यक्ष कौन थे? आपके CR दास थे और महामंत्री कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा वहाँ पर कि भैया हमें विधानसभाओं में दोबारा एंट्री लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो सबने इनका विरोध किया वगैरह वगैरह। तो इससे नाराज़ होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्या किया? खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कर दिया कि कहा हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे और एक खिलाफत स्वराज पार्टी की गठन करेंगे, जिसके अध्यक्ष रहेंगे कौन? CR दास और सचिव रहेंगे कौन? मोतीलाल नेहरू। समझ लो क्या हो रहा है? जब ये चीज़ें हो रही थी तो देखो, एक बात है कि जब 1907 में क्या होता, सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत विभाजन हुआ था, जिसमें आपको गर्म दल और नरम दल में बढ़ गया था और गर्म दल को आपका कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। तो जो गांधी जी थे, इवन जो गांधी जी और जो बड़े बड़े नेता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि फिर से ऐसी कोई घटना हो कि कांग्रेस विभाजित हो जाए, जिससे क्या होगा, हमारा जो आंदोलन है वो धीमा पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए आपकी जो एक समझौता हुआ दोनों के बीच, जो दोनों है ना, चेंजर्स और नो चेंजर्स वाले, दोनों के बीच समझौता हुआ। उस समझौते में क्या क्या डिसीजन लिए गए अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो कि जो स्वराजी थे, जो चाहते थे ना विधान परिषद में हम एंट्री चालू रखें, चालू कर दें, उनका क्या तर्क था, और जो नो चेंजर्स थे, जो कहते थे कि विधानसभा में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, उनका क्या मत था, दोनों देख लेते हैं। पहले स्वराजियों का तर्क क्या था? वो कहते थे कि विधान परिषद में प्रवेश करके सरकार के कार्यों में रुकावट डाली जा सकती है। ये कहते थे कि हम विधान परिषद में जाएंगे एज ए नेता, और कोई अगर वो बिल ला रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम वोट करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनको अपनी बातें बताएंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके से विरोध करना सही रहेगा, उनका ये कहना था, जो स्वराजी थे, CR दास वगैरह। लेकिन जो नो चेंजर्स थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये कहते ना, क्या है, विधानसभा में प्रवेश करके संघर्षित व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब धीरे धीरे क्या, अगर आप विधानसभा में एंट्री कर रहे हैं तो आप नेता बन रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देश के लिए कम सोचेंगे और अपने लूफ्स एंड फीसेस के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो आपका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के लिए काम करना, वो कहीं ना कहीं आपका मिटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से। और दूसरा इन्होंने कहा कि विधान परिषद के बाहर रहकर जनता को आंदोलन के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, जब आपके गांधी जी, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहेंगे, जब ये आ जाएंगे तो जनता में ऐसा नहीं कि जो आग जली थी कि अंग्रेज़ों को मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना, वो बुझ जाए, उसको जलाए रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर रहकर ही हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो नो चेंजर्स थे। उसके अलावा
अब देखो, मैंने जो बात कही आपसे, ये नहीं चाहते थे कि 1907 की तरह यहाँ पर विभाजन हो, तो इनके बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के तहत क्या क्या कहा गया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सभी जानते थे कि गांधी जी शुरुआत में स्वराज्यों के विरोध थे। इन्होंने कहा कि जो स्वराजिस्ट कह रहे हैं ना कि हमें विधानसभा में एंट्री लेनी चाहिए, उसके विरोध में थे गांधी जी पहले पहले। लेकिन बाद में इन्होंने कहा चलो ठीक है, इनको भी एंट्री लेने दो विधानसभाओं में, लेकिन एज अ कांग्रेस का हिस्सा, ये नहीं कि हम अलग ही पार्टी बना दें, स्वराजिस्ट पार्टी, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो, के नेतृत्व में आंदोलन सफल हो सकता है, और कांग्रेस मतलब 1907 में जो विभाजन हुआ, सूरत का विभाजन, फिर से नहीं चाहती थी। इसलिए सितंबर 1930 को दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता किया गया। एक मिनट रुको, 1930 नहीं है, ये आपका 1923 है, ठीक है ना। 1923 में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते में ये डिसाइड किया गया कि स्वराज्यों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने का अनुमति दे दी जाएगी कि भैया आप चुनाव लड़ो, विधानसभा में एंट्री लो। और जो स्वराजी हैं वो कांग्रेस के अदर नेता जो थे ना, जो कहते थे कि बाहर रह के हमें लोगों को जागरूक करना है वगैरह वगैरह, आंदोलन के तैयार करना है, स्वराजी वो काम भी करेंगे, विधानसभा में एंट्री लेंगे और बाहर कांग्रेस के एज सदस्य के रूप में भी काम करेंगे। दोनों में सहमति बन गई और यहाँ पर एक स्प्लिट होने से बच गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो, नवंबर 1923 में, इसी साल जब सितंबर में हुआ 1923 में, जो आपके स्वराजियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, ठीक है। जिला मिली सेंट्रल असेंबली में इन्होंने 101 सीट जो निर्वाचित होनी थी उसमें से 42 सीटें जीत लिया अकेले। तो एक तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया स्वराजियों ने और वो विधानसभा में आपकी एंट्री पा गए। अब देखो, दो विचारधाराएं हैं, दो गुट है, तो उनकी उपलब्धियां भी हमने जाननी जरूरी है। मैंने कहा कि एक तरफ स्वराजिस्ट हैं जो चाहते हैं कि विधान परिषदों में एंट्री करें हम, और जो सरकार बिल ला रही है उनका विरोध करें वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, इनकी उपलब्धियां क्या रही, और जो आपके बाहर रहना चाह रहे थे, आपके विधान परिषद से बाहर रह के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनकी उपलब्धियां क्या रही। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले स्वराज्यों की उपलब्धियां जो विधान परिषदों में जाने जाते थे। स्वराज्यों ने कई बार विधान परिषदों में सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कुछ बिल लाएंगे तो उसके विरुद्ध मतदान किया, देखिए विरोध जताया, बहुत बड़ी बात है। अब देखो, इसके अलावा 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष होने के, जो सेंट्रल आपकी सेंटर में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधान परिषद थी आपकी सेंटर में, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, स्वराजिस्ट एक तरीके से। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा जो कह रहे थे कि नो चेंज, हमको वो आपका परिषद में एंट्री नहीं चाहिए, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या किया, देश में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की, और उन्होंने ये आपका इंश्योर किया कि भैया जो है भारतीयों में ये भावना जगी रहे कि आपको विदेशी वस्त्र या विदेशी सामान नहीं यूज़ करना है, आपको खादी यूज़ करना वगैरह वगैरह, ठीक है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। उसके अलावा अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप शिक्षण संस्थानों में आए, जो राष्ट्रीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थानों में ना जाएं। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसके लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो ये कर ही रहे थे, तो इन्होंने वो कंटिन्यू रखा, ठीक है। ये तो आज का वीडियो। अंत में कुछ नोट है, आप देख लो। जैसे गांधी जी थे, मैंने बोला आपको, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ना, कब, 1922 में। तो ये छूटे कब, 6 साल के लिए कहा था मैंने, लेकिन 6 साल नहीं रहे, ये आपका 1924 में छूट गए। स्वास्थ्य में खराबी के कारण इनको जेल से रिहा कर दिया गया था, कब, फरवरी 1924 में, ठीक। और जो आपका 16 जून 1925 है, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन सीआर दास, जो मैं कह रहा था ना आपके स्वराजिस्ट थे, उनका जो हेड थे सीआर दास, इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद पार्टी कमज़ोर पड़ गई। जो स्वराजिस्ट पार्टी तो कमज़ोर पड़ गई, इलेक्शन में भी हारने लगे वगैरह वगैरह, और स्वराजिस्ट पार्टी में फिर दरार पड़ गई। उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना समझोगी, जब 25 में सीआर दास की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो स्वराजिस्ट हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाकी घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और तैयारी नहीं छोड़नी भाई, ठीक है। दुनिया अलट की पलट हो जाए, तैयारी कंटिन्यू रखनी है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी तुम्हें नॉर्मल लग सकता है, जब ये लॉकडाउन खुलेगा ना तब तुम्हें लगेगा हाँ मैं सही कह रहा था, कि तैयारी लागू चालू रखनी है, ठीक है। ओके।